चल यहाँ ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ रहे थे? प्रीपोजिशन का एक क्लास हो गया था, हो गया अंदर। प्रीपोजिशन का एक क्लास हो गया था, आज समाप्त कर देंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन, इससे पहले हम पढ़ लिए थे कि आर्टिकल पढ़ लिए थे, ए एन द का यूज पढ़ लिए थे, फिर पढ़े थे सिंगुलर से प्लुरल, यानी कोई भी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिए थे। फिर पढ़े थे पर्सन, फिर पढ़े थे केस, और अब पढ़ रहे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद पढ़ेंगे वर्ब, और वर्ब के बाद पढ़ेंगे टेंस, टेंस के बाद पढ़ेंगे वॉइस, फिर पढ़ेंगे डिग्री, फिर पढ़ेंगे रिमोव टू, फिर पढ़ेंगे नरेशन, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को जो पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, पार्ट 1 इसका देख लेना। उसके बाद आज हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12, क्योंकि ग्रामर सबका सेम होता है, ग्रामर किसी का अलग ना होता है, ठीक है ना। और एक तो तुम लोग बता देते जो अभी तक मेरा एक नया चैनल जो है जगदेव ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो जाके, जगदेव ब्लॉग सर्च मारना, फोटो वही रहेगा जो जगदेव क्लास में फोटो है। चलो को क्या क्या बढ़ा दिए थे देख। तुम लोग को कल पढ़ाए थे ऑफ, नहीं पढ़ाए थे? ओ एफ, ऑफ नहीं पढ़ाए थे? ऑफ मतलब क्या था? का के की, क्या था? ऑफ मतलब था का के की। फिर पढ़ाए थे ऑफ मतलब में से, पढ़ाए थे में से कब? जब किसी समूह में से, झुंड में से किसी को चुनना है तब देते थे में से, नहीं देते थे? जैसे नेताओं में से एक, तब वन ऑफ लीडर, वन ऑफ लीडर्स। बच्चों में से 5, तो 5 ऑफ चिल्ड्रंस, 5 ऑफ चिल्ड्रन, 5 ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं ऑफ। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? ऑफ। ई ऑफ मतलब भी होता है से। क्या होता है से? तुम लोग को बहुत बता दिए, तुम लोग को याद आ रहा है? बताए थे तुम लोग को फ्रॉम मतलब से, बताए थे। फिर पढ़ाए थे तुम लोग को बाय मतलब से। तो बाय मतलब से कब देते हैं? जब किसी यातायात के साधन के नाम के साथ से लिखा था तब देते थे बाय। क्या देते थे? ऐसे बाय बस, बाय कार, बाय ट्रक, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन। फिर विथ मतलब बताए थे से, बताए थे। विथ मतलब के साथ होता है, लेकिन हम से बताए थे। से कब बताए थे? तो जब औजार या हथियार के नाम के साथ से लिखा हो तब देते हैं विथ। क्या देते हैं? जैसे तलवार से तो विथ शोल्ड, बंदूक से तो विथ गन, कुल्हाड़ी से तो विथ एक्स, कलम से तो विथ पेन, पेंसिल से तो विथ पेंसिल, बताए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे कि सिंस मतलब, कल पढ़ाए थे ना, सिंस मतलब भी होता है से, और फॉर मतलब भी होता है से, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग बताए थे ना। इसका बताया था जब फिक्स टाइम हो तब क्या रहता है? सिंस। क्या रहता है? सिंस। और जब फिक्स टाइम ना हो, यानी अवधि के रूप में, क्या हो? अवधि के रूप में, तो रहता है फोर। क्या रहते हैं? जैसे बताया था तुम लोग को, क्या तुम लोग को बताया था 2 घंटा से, 2 घंटा, तो 2 घंटा से कितना बजे से फिक्स है? तो हो जाएगा 4 2 आवर्स, फिक्स नहीं ना। वही बोल देंगे 2 बजे से, तो फिक्स हो गया, तो होगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। फिर उसी प्रकार बोलेंगे क्या? 5 दिन से, तो कौन दिन से फिक्स है? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4 5 डेज, 4 5। लेकिन यही बोल देंगे सोमवार से, फिक्स हो गया, तो सिंस 5, सिंस मंडे, सिंस। उसी प्रकार बोल दिए हम क्या? 5 महीना से, तो 4 5 मंथ, क्योंकि 5 महीना बोले तो कौन महीना फिक्स नहीं ना, तो 4, तो क्या दिए? लेकिन ये बोल दिए जनवरी से, फिक्स हो गया, तो हो जाएगा सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। फिर उसी प्रकार बताए थे 5 साल से, तो कौन साल पता है? तो 4 5 ईयर्स, बताए थे ना। कल जो पढ़ाए थे वही थोड़ा रिवीजन करा देते हैं जो मेन है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे, यही बोलेंगे 2010 से, तो फिक्स हो गया, तो सिंस 2010 या 2010, समझ आ गया ना। उसी प्रकार बोलेंगे जन्म से, जन्म सबका फिक्स होता है, सबका बर्थडे फिक्स नहीं होता है, तो सिंस बर्थ, सिंस बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। कल से, तो सिंस टुमारो, आने वाला कल के लिए टुमारो, अब बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे, तो सिंस यस्टरडे, सिंस। उसी प्रकार परसों से, तो सिंस बिफोर यस्टरडे, सिंस बिफोर यस्टरडे। उसी प्रकार तुम लोग बताया शादी से, तो सिंस मैरिज, नहीं बताए थे? इसे पढ़ा चुके हैं। तो सिंस से बहुत था, से बहुत था ना। सिंस मतलब भी से पढ़ाए थे, फॉर मतलब भी से पढ़ाए थे ना। और ऑफ मतलब भी क्या होता है? से। क्या होता है? लेकिन ई कौन ऑफ है? तो डबल एफ वाला ऑफ है। कौन एफ है? तो देखिए आप, ई ऑफ का यूज कब करेंगे? ये वाला ऑफ के यूज कब करेंगे? तो देखो, जब किसी चीज़ से, या जब किसी चीज़ मतलब कोई भी वस्तु रहे या स्थान रहे, कुछ हो भी रहे, तो जब किसी चीज़ से किसी को अलग करेंगे, क्या होंगे? यानी किसी की जुदाई हो, क्या हो? जुदाई हो या अलगाव हो, जुदाई हो या अलगाव हो, तब उस समय से के लिए क्या देना है? तो से के लिए देना है ऑफ। क्या देना है? ऑफ देना है। क्या देना है? ऑफ। जैसे बोल देंगे क्या? जैसे बोल देंगे टेबल से पेन उठाओ, टेबल से पेन उठाओ, तो उठाना क्या होता है? पिक। क्या होता है?
तो क्या जाएगा, पिक पिक द पेन, पिक द ऑफ टेबल, ऑफ, क्योंकि टेबल से पेन उठ रहा है तो अलग नहीं हो रहा है, अलग ना हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो क्या देंगे, ऑफ। क्या देंगे, ऐसे ब्रिज से, पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर, तो जब पेड़ से बंदर कूद गया तो बंदर अलग हो गया पेड़ से, तो अलग हो रहा है तो आपके क्या देंगे, से, पेड़ से, पेड़ से, तो से आ रहा है ना यहाँ पर, से आ रहा है ना, तो यहाँ पर पेड़ से जब बंदर कूद रहा है तो पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, तो से के लिए देना ऑफ। क्या देना है, तो दे देंगे मंकी जंप, मंकी जंप यानी बंदर कूदा, बंदर कूदा, ऑफ ट्री, ऑफ यानी पेड़ से, पेड़। उसी प्रकार दे देंगे कि मोबाइल से, मोबाइल से धूल हटाओ, दूर धूल हटाओ, तो मोबाइल से धूल हटाएंगे तो क्या होगा, अलग हो जाएगा ना, हटेगा तो होगा, तो धूल हटाओ पहले बनाओ, तो रिमूव डस्ट, रिमूव डस्ट, ठीक है ना, ऑफ मोबाइल, ऑफ मोबाइल। अभी तुमको ट्रांसलेशन में बताने, अभी तुमको ट्रांसलेशन बनाने नहीं बता रहे हैं, ट्रांसलेशन बनाने जब बताएंगे, जब टेंस पर आएंगे तब, अभी हम प्रीपोजिशन का यूज सिर्फ बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना। उसी प्रकार मान लो बोल दिए क्या, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता, जब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पर से का अर्थ क्या देंगे, से के लिए देंगे ऑफ। क्या देंगे, ऑफ। क्या देंगे, तो कौन गिरता है, पत्ता गिरता है, तो देंगे यहाँ पर लिप्स आर अथी, लिप्स फॉल्स, फॉल्स मतलब गिरना, एफ एड बॉल, फॉल्स मतलब, तो लिप्स फॉल्स, लिप्स फॉल्स ऑफ ट्री, ऑफ, समझ गया इसका यूज, समझ गया ना, तो लिख देते हैं ऐसे, बंदर, क्या बोले, बंदर पेड़ से कूदा, पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से, तो यहाँ पर से है ना, तो से का बहुत बताए थे, से का मतलब फ्रॉम मतलब इससे बताए थे, विथ मतलब इससे बताए थे, बाय मतलब इससे बताए थे, सिंस मतलब इससे बताए थे, फॉर मतलब इससे बताए थे, ऑफ मतलब इससे बताए थे, तो यहाँ पर पेड़ से अलग हो रहा है तो देंगे ऑफ। क्या देंगे, सब का यूज अलग अलग है, बताए थे ना कि यहाँ जाएगा क्या, मंकी जंप, मंकी यानी मंकी जंप, ठीक है ना, ऑफ ट्री, ऑफ ट्री, समझा तुम लोग। उसी प्रकार दे देंगे क्या, टेबल से, टेबल से किताब, टेबल से किताब उठाओ, किताब उठाओ, तो जाए पिक, पिक दी बुक ऑफ टेबल, पिकअप, ठीक है ना, पिकअप भी लिखते हैं ना, मतलब पिकअप, पिकअप, पिकअप मतलब उठाना, पिकअप मतलब, तो पिकअप द बुक, पिकअप द बुक यानी बुक को उठाओ, बुक को उठाओ, कहाँ, टेबल से, तो से के लिए यहाँ पर अलग हो रहा है, तो देंगे ऑफ टेबल। क्या देंगे, ऑफ टेबल, समझा तुम लोग। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता, अभी हम बोले थे गिरता है, अभी बोल रहा है गिर रहा है, तो अलग हो जाएगा, गिर रहा है, गिर रहा है। ट्रांसलेशन बनाना भी नहीं बता रहे हम, सिर्फ प्रीपोजिशन का यूज बता रहे हैं। तो पेड़ से, तो यहाँ पर से है तो क्या देंगे, तो से के लिए यहाँ देंगे ऑफ, क्यों, क्योंकि अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है ना। तो पहले पत्ता गिर रहा है, पत्ता गिर रहा तो लिप्स, लिप्स, यहाँ गिर रहा है तो रहा रही रहता था, आर देते टेंस पर आएंगे, अच्छा समझ गया ना। तो यहाँ जाएगा लिप्स आर, लिप्स आर फॉलिंग, फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिर रहा है, फॉलिंग मतलब गिर, तो लिप्स आर फॉलिंग, पेड़ से, कहाँ से, तो ऑफ ट्री, ऑफ ट्री, क्योंकि अलग हो रहा है ना, समझा तुम लोग। तो इसीलिए तुम लोग दिखाएगा जब वायुयान उड़ता है, वायुयान, जब वायुयान उड़ता है ना, वायुयान पहले नीचे चलता है, उसके बाद उड़ता है, तो उड़ता है तो क्या, जमीन से अलग हो रहा है ना उड़ता है, तो तुम लोग सुनेगा कि वायुयान, तुम लोग सुनेगा सबको बोलते हुए कि वायुयान टेक ऑफ हो गया। क्या बोलता है, टेक ऑफ, टेक ऑफ क्यों बोलता है, क्योंकि वो ज़मीन को छोड़ दिया, तो इसलिए वहाँ पर ऑफ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलग हो रहा है, ज़मीन से अलग हो रहा है ना। इसलिए वायुयान का उड़ना को क्या कहते हैं, टेक ऑफ। क्या कहते हैं, वायुयान के उड़ना क्या कहते हैं, याद रखना, वायुयान के उड़ने को कहते हैं टेक ऑफ। क्या कहते हैं, समझा तुम लोग, क्या कहते हैं, टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब क्या हुआ, वायुयान को धरती से उड़ जाना है, धरती को छोड़ के, तो वायुयान का उड़ना को बोलते हैं टेक ऑफ। समझा तुम लोग, हाँ, ये समझ गया, ऑफ का यूज समझ गया ना। अब आगे देख, आगे तुम लोग देख, आगे ले रहे हैं, चलो ले लिए हम, क्या, चलो लेते हैं एट। क्या लेते हैं, एट। एट मतलब देखो, एट मतलब होता है पर, क्या होता है, पर, ठीक है ना। एट मतलब क्या होता है, पर होता है, लेकिन एट का यूज बहुत जगह होता है। एट का यूज पहला कहाँ करना है, तो पहले टाइम के साथ भी एट का यूज करते हैं, टाइम के साथ भी एट का यूज करते हैं, टाइम के साथ भी एट का यूज करते हैं। छोटा स्थान के साथ, क्या बोल रहे हैं, छोटा स्थान के साथ एट का यूज करते हैं, छोटा स्थान के साथ एट का यूज करते हैं। और याद रखना कि नाइट, नाइट मतलब क्या होता है, रात ना होता है, नाइट और नून के साथ भी एट का यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
जैसे बोलेंगे कुछ, जैसे बोलेंगे क्या, बोलेंगे सुबह में तो 8 मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, बोलेंगे शाम में तो वहाँ पे 8 इवनिंग नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे इन द इवनिंग। क्या बोलेंगे, इन द इवनिंग। लेकिन ये बोल देंगे रात में, क्या बोल देंगे, तब वहाँ पर 8 नाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे दोपहर में तो क्या बोलेंगे 8 नून, 8 नून। बता रहे हैं ना, ये बताए थे ना तुम, सुबह और शाम बोले थे तो वहाँ 8 दिए थे ना, दिए थे, वहाँ आ रहा था इन, वहाँ क्या आ रहा था। लेकिन जब नाइट और नून रहेगा तो देना है, रहेगा रात में तो 8 नाइट, दोपहर में तो 8 नून। इसके साथ इन दे सकते हैं, इन, इसके साथ इन भी पड़ेगा और 8 भी पड़ेगा। जब इन देंगे तो देंगे द, क्या देंगे, तो इन द नाइट, इन द नाइट, ठीक है ना। दोपहर में तो इन द नून, इन द नून। लेकिन यही जब 8 देंगे तो द नहीं पड़ेगा, द तो हो जाएगा सिर्फ 8 नाइट और 8 नून। लेकिन मॉर्निंग में, सुबह में, शाम में उसके साथ 8 नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन पड़ता है। क्या पड़ता है, इन। समझा तुम लोग, समझा रहे। और पर्व यानी त्यौहार के नाम के साथ, पर्व बोले तो त्यौहार के नाम के साथ भी किसका यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं। कैसा करते हैं, 8 का यूज। पर के अर्थ में पहले देख लेते हैं। जैसे बोलेगा सड़क पर तो ऑन द रोड या एट द रोड दोनों चलेगा, क्योंकि ऑन मतलब तुम लोग को पर पढ़ाए थे ना। तो सड़क पर, सड़क तो ऑन या एट दोनों चलेगा, ठीक है ना, ऑन रोड या एट रोड। समझा तुम लोग। लेकिन यही बोलेगा क्या, बस स्टैंड पर, बस स्टैंड क्या बोलेगा, बस स्टैंड पर, यहाँ ध्यान, बस स्टैंड पर तो यहाँ देना है सिर्फ 8 बस स्टैंड। क्या देना है, 8 बस स्टैंड। बस स्टैंड पता है वो फिक्स जगह नहीं है ना, बस स्टैंड बहुत बड़ा होता है, एगो नहीं है ना कि एकदम जैसे बोलेंगे टेबल पर तो फिक्स जगह का टेबल है, वो फिक्स उसी पर चढ़ा हुआ तो पता चल रहा है। लेकिन पता चल रहा है क्या, उसी पर क्या बोल देंगे, मान लो बोल दिए क्या, यहाँ ध्यान दो, बोल दिया स्टेज पर। क्या बोल दिए, स्टेज पर, स्टेज पर तो ऑन भी चलेगा, एट भी चलेगा। यानी ऑन और एट लगभग दोनों सेम यूज होता है, ठीक है ना। पर के अर्थ में ऑन और एट का लगभग सेम यूज होता है। तो इस स्टेज पर क्या होगा, ऑन स्टेज या एट स्टेज। समझ तुम लोग आ गया। पर के अर्थ में आप टाइम के अर्थ में देखते हैं, किसके अर्थ में देखते हैं, टाइम के अर्थ में। जब टाइम बताना हो तो 8 का यूज करते हैं। क्या किसका यूज करते हैं, जैसे मैं तुम लोगों को 4 बजे से पढ़ाता हूँ, बोल दिए ना। तो क्या बोलेंगे, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, बोल दिए आई टीच यू। 8 फॉलो ओ क्लॉक, क्या दिए, 8 फॉलो, यानी टाइम जब भी बताएगा तो 8 देना है अपना मर्जी से। समझ आ गया ना, 8 फॉलो क्लॉक। समझा तुम लोग, समझा रहे। तुम लोग सुबह में बोलेंगे 5 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो तो क्या देना है, तो देना है यू गेट। यहाँ ध्यान दे, उठना क्या होता है, उठना होता है वॉक, क्या होता है, या वेक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और उठना को क्या बोलते हैं, जल्दी बता, तो वेक बोल दे। तो आई अथी यू वेक, सुबह में बोले थे इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, 5 o'clock। समझ आ गया ना। वह 4 बजे आता है, वह 4 बजे तो ही कम्स एट 4 o'clock। तुम लोग 9 बजे सो जाते हो तो यू स्लीप्स एट 9 o'clock। समझ आ गया। टाइम रहेगा तो क्या देना है, 8 क्या देना है, जैसे रहेगा 9 बजे, क्या रहेगा 9 बजे। अभी बता दिया था, अभी हम ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ प्रीपोजिशन का यूज बता रहे हैं। या ट्रांसलेशन बताएंगे तो उसमें प्रीपोजिशन नहीं बताएंगे, तो समझ आना हम 8 क्यों दे रहे हैं, विथ क्यों दे रहे हैं, बाय क्यों दे रहे हैं, समझ आना उसमें, ठीक है ना। तो 9 o'clock क्या जाएगा, 8 9 o'clock, ठीक है ना। उसी प्रकार 12 बजे, उसी प्रकार 12 बजे तो क्या जाएगा, हो जाएगा 8 12 o'clock। समझ आ गया ना, टाइम वाला बता दिया ना। तो सिर्फ अब यहाँ ध्यान दें, बट छोटा स्थान, छोटा ऐसा तुम लोग पूछता है, तुम लोग से पूछेगा कि वेयर आर यू, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। वेयर आर यू, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो, तो क्या बोलता है, आई लिव एट रतनपुर, आई लिव एट। तो 8 क्यों दिए, क्योंकि रतनपुर छोटा है, गाँव होते छोटा है ना, तो क्या रहते हैं 8, क्या रहते हैं, तो यानी गांव के नाम के साथ, क्योंकि गांव छोटा है, बस्ती रहे या गांव रहे सब छोटा चीज़ नहीं, या कॉलोनी रहे छोटा चीज़ है, तो देंगे 8। क्या देंगे, ऐसा रतनपुर में क्या बोलेंगे, रतनपुर में तो क्या बोलेंगे 8 रतनपुर, क्या बोलेंगे 8 रतनपुर। समझा तुम लोग, समझा रहे। तो छोटा चीज़ रहेगा, छोटा स्थान रहेगा तो देना 8। क्या देना है, यही बड़ा स्थान, कल तुमको पढ़ाए थे कि बड़ा स्थान रहेगा, जैसे मान लो बड़ा शहर है या कोई राज्य है तो राष्ट्र बड़ा ऐसी होता है,
या कोई देश है तो देश ऐसे ही बड़ा होता है, तो बड़ा रहेगा तो देते हैं इन, क्या देते हैं? जैसे बोलेंगे पटना में तो इन पटना, बोलेंगे मुंबई में तो इन मुंबई, बोलेंगे लंदन में तो इन लंदन, बोल दिए ना। उसके बाद बिहार में तो इन बिहार, यूपी में तो इन यूपी, समझ आ रहा है ना। उसके बाद भारत में तो इन इंडिया, पाकिस्तान में तो इन पाकिस्तान, अमेरिका में तो इन अमेरिका। लेकिन तुम लोग बता दें कि जब दो स्थान का प्रयोग हो, कितना स्थान का प्रयोग हो? दो स्थान का प्रयोग। से रहेगा कि मैं पटना, अति यहाँ ध्यान, इस तरह रहेगा, मैं बिहार में पटना में रहता हूँ, मैं बिहार में पटना में रहता हूँ। तो जब दोनों स्थान, दो स्थान का यूज हो जाएगा, तब जो छोटा रहेगा उसके साथ देना है एट, क्या देना है? और जो बड़ा रहेगा उसके साथ देना है इन, क्या देना है? ऐसे बोले मैं बिहार में पटना में रहता हूँ, तो बिहार बड़ा है छोटा है कि पटना छोटा है? पटना छोटा है, सिंपल। पटना तो बिहार के अंदर घुसल है ना, तो बिहार हो गया बड़ा, पटना हो गया। तो अभी खाली पटना अकेला था, ऐसे मैं पटना में रहता हूँ, तो आई लिव इन पटना, तो पटना अकेला है तो दे रहे हैं इन, क्या दे रहे हैं? लेकिन जब बिहार और पटना के साथ बोल दिए तो पटना छोटा हो गया, बिहार बड़ा हो गया, तो छोटा के साथ देना है एट, क्या देना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आई लिव एट पटना इन बिहार, मैं बिहार में पटना में रहता हूँ। अभी इन बिहार के साथ क्या पड़ा? इन, क्या पड़ा? इन। लेकिन देखो बिहार के साथ अभी एट लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे? एट। कैसे लगेगा तो ध्यान दो। तो बिहार से भी कुछ बड़ा ले लो, तो ले लेते हैं इंडिया, क्या ले लेते हैं? इंडिया। तो बोलेंगे क्या, तुम मान लो चल गया दूसरा देश, तो पूछेगा कहाँ से रहते हो, कहाँ से हो, तो तुम क्या बोलेगा? मैं इंडिया में बिहार में रहता हूँ, इस तरह नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। तो अब बता तुम, इंडिया बड़ा है कि बिहार बड़ा है? इंडिया बड़ा है, तो बिहार छोटा हो गया, छोटा हो गया तो बिहार के साथ क्या आएगा? बिहार के साथ आएगा एट, क्या आएगा? और इंडिया के साथ क्या आएगा? इन। लेकिन जब बिहार अकेला रहेगा तब, जैसे रहेगा मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार अकेला है, तब इन लगेगा, आई लिव इन बिहार। लेकिन जब बिहार इंडिया दोनों आ गया तो बिहार हो गया छोटा और इंडिया हो गया बड़ा, तो हो जाएगा आई लिव एट बिहार इन इंडिया। बड़ा है क्या? समझा तुम लोग? समझ गया ना। तो एट ला समझ गया, छोटा स्थान ला समझ गया। अब नाइट और नून, नाइट और नून, तो देखो ये रहेगा यही रात में, क्या रहेगा? रात में, तो क्या देना है? एट नाइट, क्या देना है? एट नाइट। यही रहेगा क्या? यही रहेगा तुम्हारा रात में। उसी प्रकार रहेगा क्या? दोपहर में, दोपहर में, तो क्या देना है? देना है एट नून, क्या देना है? एट नून। इसके साथ में है तो यहाँ पर इन भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे इन लगाएंगे, जैसे इन लगाएंगे तो देना है द, क्या देना है? इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट। उसी प्रकार यहाँ पर इन द नून, इन द नून। समझा तुम लोग? लेकिन यही रहेगा मान लो सुबह में, क्या रहेगा? सुबह में, सुबह में, तो सुबह में रहेगा तो उसके साथ एट नहीं देना है, सिर्फ इन लगेगा, क्या लगेगा? सिर्फ लगेगा इन, क्या लगेगा? यानी खाली हो जाएगा इन द मॉर्निंग, क्या जाएगा? अरे इन देते हैं तो 10 देते हैं, इन द मॉर्निंग। समझा तुम लोग? कोई बोलेगा एट मॉर्निंग तो गलत हो जाएगा। समझा तुम लोग? समझा रहे? क्योंकि एट किसके साथ लगता है? तो एट लगता है अति नाइट और नून के साथ, बता दिया ना। यही रहेगा शाम में, क्या रहेगा? शाम में, तो क्या होगा? एट इवनिंग लिखेंगे? नहीं, खाली इन द इवनिंग, क्या? इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। जैसे मैं सुबह में टहलने जाता हूँ, मैं सुबह में टहलने, टहलना क्या होता है? वॉक होता है। तो आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। मैं रात में पढ़ाता हूँ, मैं रात में पढ़ाता हूँ, तो आई टीच एट नाइट या इन द नाइट। कोई दिक्कत है? अभी ट्रांसलेशन बनाने नहीं बता रहे हैं, अभी इससे बता रहे हैं प्रीपोजिशन का यूज। ट्रांसलेशन बनाने बताएंगे जब पढ़ाएंगे हम भाई अति टेंस तब, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे पर्व या त्यौहार के साथ भी एट का यूज करते हैं, पर्व और त्यौहार के साथ भी एट का यूज करते हैं। और एट का यूज करते हैं कीमत बताने में भी, किस क्या बताने में? यानी एट का बहुत यूज है। एट का यूज करता है कीमत बताने में भी। कहाँ पर? कीमत यानी मूल्य बताने में, दाम बताने में। समझ आ गया ना। तो पहले पर्व और त्यौहार में देख लेते हैं। ऐसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे जैसे बुतलो बोल रहा है कि पिताजी होली में आएगा, पिताजी होली में आएगा, तो यहाँ मे के इन दे देना है कि मे का इन का पड़ता है जब किसी के अंदर कुछ रहता है तब ना। तो यहाँ पिताजी होली में आएगा, तो फादर विल कम एट होली, क्योंकि होली क्या त्यौहार का नाम है, पर्व का नाम है, तो क्या होगा? एट होली, क्या होगा? एट होली। समझा तुम लोग? हाँ, हम लोग 15 अगस्त को जाएंगे, तो यहाँ पर को आ गया, क्या आ गया? तो को आ गया, तो को के लिए यहाँ पर एट तुम लोग नहीं देना, क्योंकि को के लिए बताए थे क्या देते हैं? ओन। बताया तुम लोग को जब किसी तुम लोग पढ़ाए थे ना, जब किसी दिन या तिथि के नाम के साथ को लगा हो तो उसके लिए ओन देते रहते हैं ना।
तुम लोग को बोले कि वह दुर्गा, देखें आप, वह दुर्गा पूजा में आएगा, वह दुर्गा पूजा में, तो ही विल कम, ही विल कम। और दुर्गा पूजा में त्यौहार के नाम है तो एट दुर्गा पूजा, एट दुर्गा पूजा, समझ तुम लोग आ गया। वह रक्षाबंधन में, वह रक्षाबंधन में आएगा तो ही विल कम, ही विल कम। अभी विल कैसे लगा ये सब अभी नहीं बता रहे हैं, अभी विल कैसे लगा रहे हैं, सेल कैसे लगा ये सब नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं कैसे यूज करना है, वो सब टेंस से बताएंगे। तो जगह ही विल कम एट रक्षाबंधन, समझ गया ना, समझ गया। यानी पर्व और त्यौहार के नाम के साथ देना है क्या, एट, क्या देना है, जैसे बोल दिया क्या, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एट रक्षाबंधन, एट रक्षाबंधन, समझा तुम लोग। उसे बोल दिया होली में, क्या बोले, होली में, तो क्या हो गया, एट होली, क्या हो गया है, एट होली। उसे क्या बोल दिया दुर्गा पूजा में, क्या बोल दिए, दुर्गा पूजा में, तो एट दुर्गा पूजा, एट दुर्गा पूजा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बच गया क्या, एक बच गया कीमत या मूल्य बताने में, कीमत या मूल्य। जब किसी चीज़ का कीमत कोई बताएगा ना तो उसके आगे देना एट, क्या देना है, ऐसे बोलेंगे कि देखें यहाँ पर, यह फल 80 रुपये पर केजी है, यह फल 80 रुपये केजी है, यह फल 80 रुपये केजी है, तो क्या बोलेंगे, दिस फ्रूट इज एट 80 रुपी पर केजी, समझा तुम लोग। तो एट क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे कीमत बता रहे हैं ना, दिए, ठीक है ना। प्याज 80 रुपये पर केजी बिक रहा है, प्याज 80 रुपये पर केजी बिक रहा है, तो क्या देंगे, तो देंगे ओनियन, क्या देंगे, ओनियन इज, बिकना होता है सेल, क्या होता है ना, तुम सुनता है सेल, सेल हो रहा है, सुनता है ना, तो ओनियन इज सेलिंग, क्योंकि बिक रहा है तो ओनियन इज सेलिंग, ओनियन इज सेलिंग। अब सेलिंग कैसे हुआ ये अभी हम नहीं बता रहे, अभी बता रहे हैं प्रीपोजिशन। तो ओनियन इज सेलिंग, ओनियन इज, तो कैसे बोले, 80 रुपये बोले थे ना, तो एट 80 रुपये पर केजी, समझा तुम लोग। यानी कीमत बताने में एट का यूज, जैसे बोलेंगे क्या, 80 रुपये, 80 रुपये, तो एट 80 रुपये, ठीक है ना, रुपये लिख देना है, समझा तुम लोग। जैसे बोले हैं क्या, पेट्रोल अभी कैसे चल रहा है, 100 के पास चल रहा है ना, तो 100 रुपये, 100 रुपये, तो क्या जाएगा 800 रुपी, समझा तुम लोग, समझ गया। तो एट का यूज समझ गया ना, एट का तुम लोग समझ गया ना, कोई दिक्कत एट में नहीं। अब बता दी है, अब आगे बढ़ते हैं। एट तुम थोड़ा बहुत डिटेल में बता दी एट को। चल ए बंदर, ओ बंदर यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ रहे हैं हम क्या, एक्रोस, क्या पढ़ रहे हैं, एक्रोस, ठीक है ना। और एक पढ़ रहे हैं थ्रू, क्या पढ़ रहे हैं, थ्रू, रे बंदर, थ्रू, ठीक है ना। एक्रोस मतलब होता है आर पार, क्या होता है, आर पार, क्या होता है, आर पार। और थ्रू मतलब होता है से होकर, नहीं तुम सुनता है, तुम बोलता है कौन चीज़, हमने थ्रू तो पास हो गए, यानी हम यहाँ पर वो थ्रू अलग हुआ। जैसे बोलेंगे क्या, पाइप से होकर पानी बहता है, यानी पाइप के थ्रू पानी बहता है। तुम देखा से होकर कोई नहीं बोलेगा, सब इंग्लिश से बोलेगा, पाइप से थ्रू पानी बह रहा है, नहीं बोल रहा है, तार के थ्रू करंट बह रहा है, थ्रू बोलता है, सब नहीं बोलता है। तो थ्रू मतलब क्या होता है, से होकर, क्या होता है, से होकर। तो पहले समझते हैं एक्रोस क्या होता है। एक्रोस मतलब तुम लोग सिंपल समझो, एक्रोस मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस कर जाना, ना हो रहा है, क्रॉस यानी पार कर जाना। तो जब किसी का आर पार होगा तो क्या आ जाएगा, एक्रोस, क्या आ जाएगा। ऐसे बोलेंगे क्या, बच्चे रोड पार कर रहे हैं, बच्चे रोड पार, तो यहाँ पर एक्रोस हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार लिख देंगे क्या, रोड पार, रोड पार, रोड या रोड के आर पार, रोड के आर पार, रोड के आर पार, तो क्या आ जाएगा, एक्रोस, ठीक है ना, एक्रोस रोड, एक्रोस रोड। उसी प्रकार लिख देंगे नदी के पार, नदी के पार, नदी के, अरे आर पार लिखे या पार लिखे, ठीक हुआ, ठीक है, नदी के पार, हाँ, रोड के आर पार, ठीक है ना, नदी के पार, नदी के, तो एक्रोस द रिवर, एक्रोस द रिवर, समझ आ रहा है। ऐसे बोले क्या, यहाँ ध्यान दे, क्या हुआ, चल यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ पर जब किसी से पार होगा, किसी से क्या होगा, पार होगा, तो क्या देना है, एक्रोस, क्या देना है, एक्रोस देना है, ठीक है ना। ऐसे मुझे दीवार पार नहीं थी, मैं दीवार, कोई भी नहीं देते, कोई भी दीवार के पार नहीं दे सकता है, कोई भी दीवार के पार नहीं देख सकता है, कोई भी दीवार के पार नहीं
तो एनी बॉडी कैन नॉट सी अक्रॉस द वॉल, अक्रॉस द ना हुआ, दीवार के आर पार कोई नहीं देख सकता है। तो एनी बॉडी कैन नॉट सी अक्रॉस द वाल। अब थ्रू मतलब क्या होता है? थ्रू मतलब से होकर, क्या होता है? जब किसी से होकर कोई बहेगा, किसी से होकर कोई जाएगा तो बोलना है थ्रू। क्या बोलना है? जैसे पानी पाइप से बहता है, पानी पाइप से, तो वाटर फ्लो, वाटर बहना का होता है, फ्लो क्या होता है? तो वाटर फ्लोज, ठीक है ना। थ्रू पाइप बंदर कहीं का इन पाइप होगा। इन कब लेते हैं? जब किसी के अंदर घुस के आराम शांति से बैठल है तब इन दे देते हैं। तो यहाँ होगा थ्रू पाइप। क्या होगा? बिजली तार से बहती है, बिजली तार से बहती है तो करंट पास हो रहा है ना, तो करंट पास्ड थ्रू वायर, समझ थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना। मैं जंगल से होकर जाता हूँ, तो आई गो थ्रू फॉरेस्ट, समझ गए तुम लोग। तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। जैसे लिख दिया क्या? पानी, क्या लिखे? पानी पाइप से होकर बहता है, बहता है तो क्या हो जाएगा? वाटर, क्या जाएगा? वाटर फ्लो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, वाटर फ्लो, ठीक है ना। और ये वाटर हमेशा सिंगुलर होता है तो इसलिए एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे तो तुम्हें पढ़ाएंगे, जब टेंस तब बताएंगे। वाटर फ्लोज थ्रू पाइप। बिजली तार से बहती है, बिजली तार से बहती है। तो देंगे क्या? देंगे करंट, क्या देंगे? करंट फ्लो या तो करंट पास, कोनो दे सकते हैं। तो करंट पास से दे देते हैं, करंट पास, ठीक है ना। करंट पास थ्रू वायर यानी तार से, मैं जंगल से जाता हूँ, ठीक है ना। मैं जंगल से जाता हूँ या मैं जंगल से होकर जाता हूँ। चलो होकर दे देते हैं, से भी रहेगा तो तभी समझ आना कि वही बोल रहा है, वही नहीं बोल रहा है, जंगल में घुसने नहीं जा रहा है। तो मैं जंगल से होकर जाता हूँ, यहाँ पर बिजली से तार से बहती है, क्या लिख दिए? बिजली तार से बहती है। तो देखो यहाँ होकर नहीं दिए, तब भी समझ आना तरीका के अंदर ना घुस के बह रहा है, तब भी होगा थ्रू। क्या होगा? बिजली तार से होकर बहती है या बिजली तार से बहती है, एक ही बात हुआ। मैं जंगल से जाता हूँ या मैं जंगल से होकर जाता हूँ, एक ही बात हुआ। तो जाएगा क्या? आई गो थ्रू फॉरेस्ट, समझा तुम लोग? तो थ्रू का समझ गया, एक्रॉस भी समझ गया ना। हाँ, अब देखें यहाँ पर, अब पढ़ेंगे क्या? यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे अंडर। क्या पढ़ेंगे? अंडर, ठीक है ना। पहले लिख रहे हैं, बीनीथ। क्या लिख रहे हैं? बीनीथ, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे अंडर। क्या पढ़ेंगे? अंडर, ठीक है ना। बीनीथ या अंडरनीथ दोनों सेम है, अंडरनीथ दोनों सेम है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे बीनीथ और दोनों आप पढ़ेंगे फिर अंडर, दोनों मतलब होता है के नीचे। क्या होता है? के नीचे, क्या होता है? के नीचे, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। बीनीथ या अंडरनीथ का यूज कहाँ करेंगे? यहाँ ध्यान दें, बीनीथ या अंडरनीथ का यूज कहाँ करेंगे? जब कोई किसी के नीचे है लेकिन सटल है। क्या है? सटल है यानी टच में है, तो क्या होगा? सटल मतलब समझ रहा है ना, टच में है, तो क्या देंगे? बीनीथ या अंडरनीथ, लेकिन जब कोई किसी के नीचे है और टच में ना है, तो क्या देंगे? तब देंगे अंडर। क्या देंगे? जैसे ध्यान दे, बता रहे हैं क्या? किताब के नीचे पत्र है। क्या है? किताब के नीचे पत्र है। तो किताब के नीचे पत्र है तो किताब का डबाल होगा, तो टच में होगा, तो टच में है तो क्या देंगे? ही देंगे। जब टच में रहेगा क्या रहेगा? संपर्क में रहेगा। नीचे कैसे रहेगा? संपर्क में रहेगा, तो देना है बीनीथ या अंडरनीथ। और जब संपर्क में नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, लेकिन जब संपर्क में नहीं रहेगा तो देना है क्या? देना है अंडर। क्या देना है? तो क्या बोले थे? पत्र किताब के नीचे है, तो क्या बोलेंगे? लेटर इज बीनीथ टेबल। बीनीथ टेबल कहाँ है? किताब ने बोले थे, बीनीथ बुक या अंडरनीथ बुक। समझ आ गया तुम लोग को, ठीक है ना। मोबाइल
मोबाइल के नीचे टेबल है, यानी मोबाइल टेबल पर रखल है ना, रखल है। तो क्या देंगे, मोबाइल बीनीथ टेबल, या ऑन भी दे सकते हैं क्योंकि मोबाइल पर टेबल है, वही ना हुआ, सॉरी टेबल पर मोबाइल है और उल्टा बोल दिया, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ ध्यान दें, अभी क्या बोले थे, पत्र, क्या बोले थे, पत्र किताब के नीचे है, पत्र किताब के नीचे है, पत्र किताब के नीचे है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, लेटर इज बीनीथ, क्या हो जाएगा, बीनीथ या अंडरनीथ, दोनों दे सकते थे कि लेटर इज बीनीथ बुक, समझा तुम लोग। बोलेंगे मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तुम्हारे घर के, अब बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो तीसरा फ्लोर पर तुम हो, दूसरा फ्लोर पर हम है, तो नीचे ना हुआ, बिल्डिंग है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो तीसरा फ्लोर पर को आदमी है और दूसरा फ्लोर पर हम है, तो उसका, तो मेरा घर उसके घर से नीचे ना हुआ। तो बोलेंगे कोई चीज़, मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, नीचे। तो आप बता, जब तुम्हारा घर ऊपराम है और मेरा घर जस्ट तुम्हारे नीचे है, तो दोनों कॉन्टेक्ट में ना होगा, सटल ना है, ऐसा थोड़े कि हवा में लटकल है, तुम ऊपर 11 ऊपर, ऐसा है क्या, हवा में नहीं है ना, सबसे कॉन्टेक्ट में रहता है। तो होगा क्या, बीनीथ या अंडरनीथ, बीनीथ या, तो यहाँ हो जाएगा मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तो लिखेंगे माई हाउस, क्या लिखेंगे, माई हाउस, बीनीथ या अंडरनीथ, बीनीथ या माई हाउस इज, सॉरी माई हाउस इज बीनीथ, क्या बोल रहे हैं, बीनीथ, ठीक है ना, बीनीथ योर हाउस। अब तुम लोग बोलेगा क्या कि यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर यू देना चाहिए, बोलेगा ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर यू देंगे कब, तो तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे, जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे केस, क्या पढ़ा रहे थे, तो केस में पढ़ा रहे थे कि केस में जब यहाँ पर, यहाँ जान दे, केस में तुम लोग को पढ़ा रहे थे कि जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, तो उस समय जो हम देते हैं, देखिए हाउस क्या है, नाउन है ना, तो उस समय आगे करते हैं किसका यूज, आगे करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का, बताए थे, समझा। हाँ, अगर हाउस नहीं रहता तो क्या, तब यहाँ देते यू, क्या देते हैं, यू यानी ऑब्जेक्टिव केस, समझा तुम लोग। लेकिन यहाँ हाउस यानी नाउन आ गया, तो जहाँ भी कोई नाउन आएगा तब देते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी जोड़ देंगे। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव तो माई, WE का यानी बी का पॉजिटिव एडजेक्टिव तो आवर, बताए थे ना। दे का क्या होता है पॉजिटिव, देयर। ही का क्या होता है, हिजे होता है, और ही का हिज, और सी का हर, बताए थे ना। तो यहाँ पर हो गया योर हाउस, समझा तुम लोग। तो इला समझ गया ना। अब अंडर रखते हैं, क्या रखते हैं, अंडर। जैसे बोलेंगे टेबल के नीचे बिल्ली है, टेबल के नीचे, अब मतलब टेबल वाला लग गया, लोग नीचे बिल्ली है, तो कॉन्टेक्ट में है कि कॉन्टेक्ट में ना है, नीचे में घुसल है, नुक्कड़ है नीचे में घुस के, तो कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो क्या जाएगा अंडर, क्या जाएगा, तो लिखेंगे क्या, टेबल के नीचे बिल्ली है, तो कौन है, बिल्ली है, तो कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, समझा तुम लोग, समझा रहे। उसके बाद बोलेंगे पेड़ के नीचे बच्चे हैं, पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे बच्चे हैं, तो उसका कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, पेड़ा ऊपराम है, बचवा नीचुआम है, तो पेड़ के नीचे। अब तुमने बोला कि बचवा जो है ना पेड़ से सटल है, सटल मतलब समझना, तो उसका तना से सटल है, पेड़ा तो मतलब पेड़ को क्या बोलते हैं, अपना फैला तो उसी ले जा रहा बोलते हैं। तो पेड़ के नीचे बच्चे हैं, पेड़ के नीचे बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कौन है, तो बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन, क्या होगा, चिल्ड्रन इज अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, समझा तुम लोग, समझ गया। कोई नीचे ठीक, कोई दिक्कत, कोई नीचे बोल दिया, कोई दिक्कत है, हाँ ऐसे बोले हैं क्या, पंखा के नीचे हम है, तो पंखा ऊपर में घूम रहा है, उसके नीचे हम है, कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, है कॉन्टेक्ट में की, तो बोल देंगे आई एम अंडर द फैन, समझ आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं अंदर में। अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे हम क्या, पढ़ेंगे बिलो, क्या पढ़ेंगे, बिलो, ठीक है ना। और पढ़ेंगे बिलो के बाद पढ़ेंगे फिर बिलो मत, उसके बाद पढ़ेंगे बिलो मतलब ये तक के नीचे, क्या होता है, के नीचे, लेकिन इसका यूज अभी अलग बताएंगे। और पढ़ेंगे फिर हम एबव, क्या पढ़ेंगे, एबव, और फिर पढ़ेंगे ओवर, क्या पढ़ेंगे, ओवर, इसके मतलब होता है के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर, इसके मतलब ये होता है के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर। अब देखें यहाँ पर बिलो मतलब के नीचे, बिलो मतलब, तो यहाँ भी देखें, यहाँ भी के नीचे, यहाँ भी, ये दोनों मतलब के नीचे हुआ था, ये दोनों पढ़ लिए ना। अब यहाँ पर बिलो का यूज कब करेंगे, देख बिलो का यूज कब करेंगे, यहाँ ध्यान दे। जब किसी, देखें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब किसी सूची में, क्या बोल रहे हैं, सूची में, सूची समझ रहा है, लिस्टवा में कोई नीचे रहता है,
किसी को नीचे बताते हैं तब देते हैं बिलो, क्या देते हैं बिलो, ठीक है ना। या परसेंटेज बोलेंगे, वैसे बोलेंगे कि मेरा जो है मैट्रिक में 70% से कम आया, इस तरह बोलेंगे तो परसेंटेज बता रहे हैं ना, तब देंगे कि तब वहाँ पर या 70% के नीचे आया तो परसेंटेज बता रहे हैं ना, तब देंगे बिलो, क्या देंगे बिलो, समझ आ गया ना। तो सूची या लिस्ट बताना हो तो क्या देते हैं बिलो, क्या देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, जब कोई बहुत अधिक ऊंचा हो, क्या हो, यहाँ पहले देख ले, पहले यहाँ दे ऊपर दिखाना हो, क्या दिखाना हो, तो लिस्ट में किसी को ऊपर दिखाना हो, यानी सूची में किसी को ऊपर दिखाना हो तो देंगे एबव, क्या देंगे, समझ आया तुम लोग को। या परसेंटेज में बताना है कि मेरा जो है मैट्रिक में 70% से ऊपर आया, क्या बोलना, 70% से ऊपर आया, तो तब क्या देना है, तब देना है एबव, क्या देना है। यानी सूची और परसेंटेज बताने के लिए देते हैं एबव, क्या देते हैं एबव, समझ आ गया ना। और जब बहुत ऊंचा रहेगा, बहुत ऊंचा रहेगा तब भी देंगे एबव, क्या देंगे, इतना ऊंचा रहेगा कि मतलब हम ऐसे अंदाजे नहीं बता सकते कितना ऊंचा है, समझ आ गया ना। और यहाँ ओवर कब देते हैं, तो ओवर देते हैं जब कम ऊपर हो, कम ऊपर हो तब क्या देते हैं ओवर, क्या देते हैं। और ओवर कहाँ देते हैं, तो ओवर देते हैं वहाँ पर, जैसे मान लो नदी बह रही है, नदी बह रही है ना, नदी बह रही है तो इसके ऊपर पुल बनल है, इसके ऊपर क्या है, तो इस पार से उस पार पुल बना हुआ है, यानी इस पार से उस पार नदी को ढकले है पुल, तब देंगे क्या, तब देंगे ओवर, क्या देंगे। यानी किसी के ओवर यानी किसी के ऊपर एक साइड से दूसरा साइड कुछ बना हुआ है, तब देंगे क्या देंगे ओवर, क्या देंगे। ऐसे बोलेंगे नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर, तो द ब्रिज इज ओवर रिवर, समझ आया तुम लोग को, समझ तुम लोग आ गया। इससे पहले इसका बताते हैं, इससे बोलेंगे क्या, बोलेंगे सूची में, क्या बोलेंगे, सूची में राम श्याम के नीचे है, राम श्याम के, यानी वो लिस्टवा देखा था तो वो लिस्टवा में कौन था नीचे, तो लिस्टवा में था राम श्याम के नीचे, राम श्याम के नीचे। यहाँ समझना कि राम ऊपर में बैठ गया, श्याम को नीचे में बैठे उसन है, लिस्टवा में, कौन सी में, लिस्टवा में है। तब यहाँ पर नीचे है, कहाँ पर है, तो नीचे के लिए क्या देंगे, तो ये देंगे क्या, ये देंगे क्या, नहीं, क्या देंगे, क्योंकि सूची बताने के लिए क्या देते हैं बिलो, क्या देते हैं। तो सूची में राम श्याम के नीचे है, तो कौन नीचे है, राम नीचे है, तो बोलेंगे राम इज बिलो, क्या तो बोलेंगे बिलो श्याम, बिलो राम श्याम के नीचे है ना, तो राम इज बिलो श्याम, राम इज बिलो श्याम, ठीक है ना, बिलो श्याम। इन लिस्ट, सूची में, तो इन लिस्ट यानी लिस्टवा में, समझ आया तुम लोग को, समझ तुम लोग को आया रे, हाँ। सूची में मैं तुम्हारे नीचे हूँ, मैं तुम्हारे, तो कौन नीचे है, मैं नीचे हूँ, तो आई एम बिलो यू, तुम्हारे नीचे तो बिलो यू, इन लिस्ट, समझ आ गया। उसी प्रकार बोलेंगे क्या, बोलेंगे मुझे, क्या बोलेंगे, मुझे मैट्रिक में 70% से नीचे मार्क्स प्राप्त हुआ है, यानी कम मार्क्स प्राप्त हुआ, नीचे बोले या कम बोले, दोनों का सेंस क्यों हो रहा है ना, दोनों का अर्थ क्यों हो रहा है ना। तो बोलेंगे मुझे मैट्रिक में 70% से कम मार्क्स मिला, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे आई गोट, मतलब मुझे मिला, आई गोट, GOAT गोट मतलब बकरी ना, GOT गोट, तो आई गोट यानी मुझे मिला, ठीक है ना, मुझे मिला, तो क्या मिला, मार्क्स मिला, तो आई गोट बिलो 70% मार्क्स इन मैट्रिक, समझ तुम लोग आया, आई गोट बिलो 70% मार्क्स इन मैट्रिक, समझ आ गया ना। तो उसी तो यहाँ पर लिख देते डायरेक्ट हम 70% से कम या नीचे, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा बिलो, क्या आ जाएगा बिलो 70%, समझ आया तुम लोग को। बोलेंगे 80% से नीचे या 80% से कम, 80% से कम या 80% से नीचे, तो क्या आ जाएगा बिलो 80%, कोई दिक्कत है, इसका यूज पढ़ लिया ना। अब एबव, अब तो यही जहाँ नीचे है वहाँ ऊपर रहेगा, तो देना है एबव, कहाँ पर, तो लिस्टवा में या परसेंटेज में, यही देंगे। ऐसे बोलेंगे कि यानी सूची में मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं तुम्हारे, तो कौन ऊपर है, मैं ऊपर हूँ, तो आई एम एबव यू, तुम्हारे ऊपर, एबव यू, इन लिस्ट हो गया, ठीक है ना। सूची में राम श्याम के ऊपर है, राम श्याम के, तो कौन ऊपर है, राम ऊपर है, तो राम इज एबव श्याम, एबव इन लिस्ट, या इन लिस्ट पहले भी दे सकते हैं, समझ आ गया तो लोग को, समझा तुम लोग। उसी प्रकार बोलेंगे क्या, मुझे मैट्रिक में 80% से अधिक मार्क्स मिला, तो आई गोट एबव 80% मार्क्स,
अबव 80% मार्क्स इन मैट्रिक। समझ आ गया तुम लोग को? तो लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे राम श्याम के ऊपर है, राम श्याम के ऊपर है। कौन सी में? तो सूची में। किसमें? सूची में। तो इन लिस्ट पहले भी दे सकते हैं या इन लिस्ट बाद में भी दे सकते हैं। समझा तुम लोग? चलो पहले दे देते हैं। तो इन लिस्ट यानी लिस्टवा में इन लिस्ट, ठीक है ना। राम इज एभव श्याम ना हो जाएगा। समझा तुम लोग? उसके बाद बोलेंगे क्या, 80% से अधिक, 80% से अधिक या 80% से ऊपर। एक है ना ऊपर है, 80% से अधिक या 80% से ऊपर। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एभव। क्या होगा? एभव 80%। समझ गया बिला? अब बहुत ऊंचा हो। जैसे मेरे सर के ऊपर वायुयान उड़ रहा है, मेरे सर के ऊपर वायुयान। तो क्या मेरा सर के ऊपर यहाँ पे सर के उड़ रहा है, बहुत ऊपर उड़ रहा है ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे? एरोप्लेन इज फ्लाइंग, वायुयान उड़ रहा है, एभव माई हेड, अब बोले तुम लोग कि एभव माई हेड दिए, तो एभव के बाद पड़ता है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ माई क्यों दे दिए? क्योंकि हेड क्या है? माई के बाद है हेड, और हेड क्या है? तो हेड नाउन। और जब नाउन रहेगा तो रहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तुम लोग को केस पढ़ाया, उसे बताए थे ना। समझ आ गया तुम लोग को? समझ तुम लोग आया? तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, मेरे सर के ऊपर, सर मतलब समझना कि सर मतलब सिर, सर मतलब सिर। तो मेरे सिर के ऊपर वायुयान उड़ रहा है, तो क्या देंगे? एरोप्लेन इज फ्लाइंग, नहीं बंदर यहाँ ध्यान से देख, नहीं तो तुम लोग सब फिर भूल भाल के बैठ जाएगा। समझ गया ना? एरोप्लेन इज फ्लाइंग यानी वायुयान उड़ रहा है, एभव माई हेड। समझा तुम लोग? कोई दिक्कत है? पढ़ लिया ना? तो ये भी पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए? दोनों पढ़ लिए ना? इसका यूज और कहाँ करते थे? इसका यूज करते हैं जब बोलेंगे कि कहीं कहाँ करेंगे। जैसे बोलता है तुम लोग देखता है ना, कहीं मेला वाला में जाता है या ट्रेन में जाता है तो बोलता है कि 5 वर्ष से कम बच्चा का टिकट नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब मान लो तुम कहीं लिखा रहेगा 5 वर्ष से अधिक बच्चा का टिकट नहीं लग रहा है, तो वहाँ क्या देना है? एभव देना है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर 5 वर्ष से कम बच्चा को टिकट नहीं रहेगा, तो 5 वर्ष से कम बोल रहे हैं तो बोलेंगे बिलो 5 ईयर्स, यही रहेगा। 5 वर्ष से ऊपर बच्चा का टिकट लगेगा तो एभव 5 ईयर्स। समझ गया ना? यानी इसको बताने में बोलते हैं कि मतलब बताते हैं जब लिमिट बताते हैं कि ऊपर या नीचे, ऊपर या 5 वर्ष से ऊपर या 10 वर्ष से ऊपर, जब लिमिट बताते हैं तो क्या देते हैं? बिलो। क्या देते हैं? जैसे बोलेंगे क्या, 5 वर्ष से नीचे, 5 वर्ष से नीचे, तो 5 वर्ष से नीचे को फ्री है, 5 वर्ष के नीचे जो है सबको क्या है? फ्री है। तो 5 वर्ष से नीचे है ना, तो लेंगे बिलो। क्या देंगे? बिलो 5 ईयर्स। बोलेंगे 5 वर्ष से ऊपर जो भी है सबको फ्री ना है, सबको टिकट लगेगा, तो क्या आएगा? तो आ जाएगा 5 एभव। क्या आएगा? एभव 5 ईयर। समझ आ गया तुम लोग को? तो बिलो पढ़ लिए, एभव पढ़ लिए। आप क्या पढ़ेंगे? ओवर। क्या पढ़ेंगे? ओवर। तो तुम लोग का स्क्रीनशॉट लेना ले उसके आगे बढ़ते हैं। के ऊपर। अब देखो ओवर, क्या देखेंगे? ओवर तुम लोग सुनता होगा कि ना बोलता है कि तो ना सुनता तुम लोग कि ओवर एज हो गया, सुनता है ना? तो ओवर एज ना बोलता है, ओवर वेट हो गया यानी ज़्यादा वेट हो गया, तो ज़्यादा उम्र हो गया तब क्या बोलते हैं? ओवर एज। क्या बोलते हैं? यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो क्या देते हैं? ओवर। क्या देते हैं? जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो क्या देते हैं? ओवर। जैसे बोलेंगे ओवर एज, क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? ओवर एज यानी उम्रिया तुम्हारा ज़्यादा हो गया ना, हो गया, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? क्या? ओवर वेट ना बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मोटापा तुम्हारा ज़्यादा हो गया तो क्या बोलते हैं? ओवर फैट ना बोलते हैं। यानी ये किसी को ज़्यादा दिखाने के लिए ओवर का यूज करते हैं ना। और क्या बताए थे कि ओवर का यूज करते हैं क्या? तो कम ऊपर के लिए, कम ऊपर के। जैसे बोलेंगे क्या, यहाँ ध्यान दे, बोलेंगे मेरे सिर के ऊपर पंखा, मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है, पंखा घूम, तो फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग, मूव कर रहा है ना, तो फैन इज मूविंग, ठीक है ना। और मेरे सर के ऊपर है तो कम में ऊपर है, कम में ऊपर है ना, तो ओवर माई हेड, ओवर माई। और माई क्यों दिए समझ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर देना चाहिए हमको ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन हेड यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले जब भी प्रोनाउन आएगा तो आएगा माई के रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव
पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर ध्यान दे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, जैसे बोलेंगे मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है। क्या घूम रहा है? पंखा घूम रहा है। पंखा घूम रहा, तो कौन घूम रहा है? पंखा घूम रहा है। तो फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग। अभी हम ट्रांसलेशन बता रहे हैं ना, कैसे बन रहा है नहीं बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं इसका यूज, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। तो फैन इज मूविंग, फैन इज ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। क्या कम में नीचे में पंखवा है? ऐसा थोड़ा है कि बाईयान में पंखवा लटका देते हैं, हम नीचे में खड़ा रहता है, ऐसा होता है कि कम में ऊपर है तो कम ऊपर रहेगा तो क्या देना है? ओवर। क्या देना है? और बताए थे कि जब किसी के ऊपर, किसी के इस पार से उस पार कोई चीज़ बना हुआ है तो क्या देते हैं? ओवर। क्या देते हैं? जैसे नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर क्या है? नदी के ऊपर, नदी के ऊपर पुल है, पुल है। तो कौन है? पुल है। कौन है? पुल है। तो पुल को बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? तो ब्रिज इज ओवर, ब्रिज इज ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। समझ आया तुम लोग को? समझ आ गया? तो ओवर समझ लिया ना। यानी जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर एज हो गया, ओवर एज हो गया, ओवर वेट हो गया, ओवर फेट हो गया ना, हो गया ओवर लंबाई हो गया, यानी ज़्यादा लंबा हो गया। उसी प्रकार जब किसी का ऊपर रहेगा कम ऊपर में तो ओवर देते हैं, ठीक है ना। और जब इस पार से उस पार को ऊपर में है, इस पार से उस पार तो देते हैं भी क्या देते हैं? ओवर। क्या देते हैं? जैसे नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं बिसाइड। क्या पढ़ते हैं? बिसाइड। बिसाइड में तो होता है के बगल में। क्या होता है? के बगल में, के बगल। ऐसे मेरे बगल में तो बिसाइड मी, बिसाइड माई नहीं, क्योंकि मेरे के बाहर कुछ नहीं ना, तो बिसाइड मी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ ध्यान दे, देखिए बिसाइड मी, बिसाइड तुम्हारे बगल में, तुम्हारे बगल में तो बिसाइड यू, बिसाइड यू। वे लोगों के बगल में तो बिसाइड देम। राम के बगल में बिसाइड राम, बिसाइड राम। स्कूल के बगल में तो बिसाइड स्कूल। समझ आ गया? बिसाइड मतलब हाँ, यानी किसी के बगल में रहेगा तो क्या देना है? बिसाइड। क्या देना है? जैसे मेरे बगल में, मेरे बगल में, मेरे बगल में तो बिसाइड। क्या बोल रहा है? बिसाइड मी, ठीक है ना। राम के बगल में तो सिंपल है, इसमें तो कोई दम है ना, जहाँ बगल में मिलेगा तो बिसाइड लिख दो, कोई दम है तो बिसाइड। क्या बोल रहा है? बिसाइड राम। इस तो इजी है ना इजी है हाँ। जैसे बोलेंगे कि मेरे बगल में राम है तो राम इज बिसाइड मी, माई गला क्या ऑब्जेक्टिव कैसे ना, तो राम इज बिसाइड मी, ठीक है ना। मेरे घर के बगल में तुम्हारा घर है, मेरे घर के बगल में तुम्हारा घर है तो क्या बोलेंगे? तो तुम्हारा घर है तो योर हाउस इज बिसाइड माई हाउस। अब यहाँ माई क्यों दिए? क्योंकि माई के बाद हाउस आ रहा। हाउस क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, इसलिए माई ये पड़ेगा। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत? तो बिसाइड समझ लिए, लेकिन जो हमको समझना अब ये ऊपर समझना है बिसाइड्स। क्या समझना है? बी साइड्स, बी साइड समझना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है बी साइड, यानी एस नहीं लगल है, यहाँ क्या लग गया? एस। क्या लग गया? देखो बिसाइड समझना है, समझना है एक्सेप्ट। क्या समझना है? क्या समझना है? एक्सेप्ट। दोनों मतलब होता है के अतिरिक्त या को छोड़कर, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या को छोड़कर, दोनों मतलब होता है। समझ आ गया ना? अब सिंपल बात है, जब दोनों मतलब होता है तो दोनों की यूज अलग अलग होगा ना, अलग अलग होगा। तो समझते हैं, यहाँ समझ। इसका यूज कब करेंगे? बिसाइड्स का यूज तो किसी को शामिल करके जब बोलेंगे ना, जब किसी को शामिल करके बताएंगे, ठीक है ना, तब देना है बिसाइड्स। क्या देना है? यानी जब किसी को शामिल करके कुछ बोलेंगे तब देना है क्या? बिसाइड्स। क्या देना है? और एक्सेप्ट कब देना है? जब किसी को हटा के, किसी को हटा के कुछ वाक्य बोलेंगे तब देना है क्या? एक्सेप्ट। क्या देना है? किसी को हटाकर, किसी को हटाकर, किसी को, जैसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे राम के अतिरिक्त सभी मेरे दोस्त हैं, राम के अतिरिक्त सभी मेरे दोस्त हैं। या बोलेंगे राम को छोड़कर सभी मेरे दोस्त हैं, या बोल सकते हैं राम के अलावे सभी मेरे दोस्त हैं। तीनों बातें क्यों हुआ? इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ? मतलब क्या हो रहा है यहाँ? राम शामिल हो रहा है मेरा दोस्त में कि शामिल ना हो रहा है? ना हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? राम को छोड़कर या राम के अतिरिक्त सभी मेरा दोस्त है, यानी सबको मेरा दोस्त है। राम ना है, राम तो राम छूट गया ना, तो शामिल होगा तो क्या देते हैं? बिसाइड। क्या देते हैं? बिसाइड्स देते हैं। लेकिन शामिल ना हुआ, छूट गया तो क्या देंगे? एक्सेप्ट। क्या देंगे? तो बोलेंगे सभी मेरा दोस्त है तो ऑल आर माई फ्रेंड्स,
ऑल आर माई फ्रेंड्स। लेकिन राम छूट गया ना, तो एक्सेप्ट राम, एक्सेप्ट राम। लेकिन अब इस तरह बोल रहा है, अब सुन अब किस तरह बोल रहा है, अब बोल रहा है कि राम के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त श्याम भी मेरा दोस्त है, श्याम भी मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, राम के अतिरिक्त श्याम भी मेरा दोस्त है। तो ये बता, इसमें राम में शामिल हो गया कि राम अलग हो गया, शामिल हो गया। इसका मतलब हुआ कि श्याम तो दोस्त हमारा हमें करता है, लेकिन रामो है ना, हुआ राम के अतिरिक्त श्याम भी मेरा दोस्त है, यानी रामो हमारा दोस्त है और श्यामो हमारा दोस्त है। यानी जब आएगा भी, क्या आएगा, भी, यानी शामिल हो गया, क्या हो गया। तब क्या देना है, तब देना है बिसाइड, क्या देना है, तो बोलना है क्या, श्याम इज माई फ्रेंड बिसाइड्स राम, बिसाइड्स, क्योंकि राम शामिल हो गया ना, तो बिसाइड्स राम, समझ तुम लोग आया। तो यहाँ पर लिख देते हैं दो गो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, राम के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त या छोड़कर, या छोड़कर सभी मेरा दोस्त है, सभी मेरा दोस्त है, सभी मेरा क्या है, दोस्त है। तो ऑल आर माई फ्रेंड्स, ऑल आर माई फ्रेंड्स, ऑल आर माई फ्रेंड्स। लेकिन राम छूट गया ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सेप्ट राम, एक्सेप्ट राम, समझा तुम लोग। लेकिन अब हम क्या बोले, अब बोले राम के अतिरिक्त, क्या बोले, राम के अतिरिक्त श्याम भी मेरा दोस्त है, श्याम भी मेरा दोस्त है, श्याम भी मेरा दोस्त है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ भी लग गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम तो हमारा दोस्त है करता है, लेकिन रामो हमारा दोस्त है, तो राम शामिल हो गया, तो क्या देंगे बिसाइड्स, क्या देंगे, तो पहले लिखेंगे श्याम मेरा दोस्त है, श्याम भी मेरा दोस्त है, तो श्याम इज, अभी का ऑल्सो, अभी का, तो श्याम इज ऑल्सो माई फ्रेंड, श्याम इज ऑल्सो माई फ्रेंड, यानी श्याम भी मेरा दोस्त है राम के अतिरिक्त, यानी बिसाइड्स राम, बिसाइड्स क्यों, क्योंकि राम शामिल हो गया ना, हो गया, तो बिसाइड्स राम, समझा तुम लोग, ये दोनों कुछ समझ गया। बोलेंगे क्या हम, बोलेंगे हम कि सैमसंग कोई के अलावे या सैमसंग के अतिरिक्त सब मेरे पास सभी मोबाइल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सैमसंग के अतिरिक्त मेरे पास सभी मोबाइल है, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास सब मोबाइल है, ये सैमसंग का ना है, सैमसंग छूट गया ना, तो क्या होगा, तो होगा एक्सेप्ट, क्या होगा, तो बोलेंगे आई हैव ऑल मोबाइल, आई हैव ऑल मोबाइल्स एक्सेप्ट सैमसंग, एक्सेप्ट सैमसंग। लेकिन इस तरह बोलेंगे कि सैमसंग के अतिरिक्त, सैमसंग के अतिरिक्त मेरे पास ओप्पो का भी मोबाइल है, का मतलब क्या हुआ, मेरे पास ओप्पो का भी मोबाइल है, सैमसंग के अतिरिक्त मेरे पास ओप्पो का भी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास तो ओप्पो का मोबाइल हवे करता है, लेकिन साथ में साथ सैमसंग का भी है, तो सैमसंग शामिल हो गया ना, तब क्या देना है बिसाइड्स, क्या देना है, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या कि आई हैव ओप्पो मोबाइल, आई हैव ऑल्सो ओप्पो मोबाइल, आई हैव ऑल्सो ओप्पो मोबाइल बिसाइड्स सैमसंग। कोई दिक्कत इस सब में, ये जनों को दिक्कत, अब मिटाते हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। चल यहाँ रहने, और कुछ बचा हुआ है पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन समाप्त हो जाएगा। देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर अभी पढ़ा रहे विदिन, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, विदिन क्या पढ़ा रहे हैं, विदिन के बाद पढ़ा देंगे ड्यूरिंग, क्या पढ़ा देंगे, ड्यूरिंग, ठीक है ना, और ड्यूरिंग के बाद फिर पढ़ा देंगे अराउंड, क्या पढ़ा देंगे, अराउंड, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ा देते हैं बियॉन्ड, यानी बाय इसको बोलते हैं बायॉन्ड, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर विदिन, विदिन मतलब क्या होता है, विद इन, क्या बोल रहा है, विदिन, विदिन मतलब होता है के अंदर, क्या होता है, के अंदर, क्या होता है, के अंदर, यहाँ समझ, के अंदर, के, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे मुझे 2 दिन के अंदर, मुझे 2 दिन के अंदर पैसा चाहिए, पैसा, आई शुड मनी, आई शुड, मुझे पैसा चाहिए, तो आई शुड मनी विदिन 2 डेज, विदिन 2 दिन के अंदर देना है तो देना देंगे, क्या करेंगे, समझ आ गया ना। तो आई शुड मनी विदिन 2 डेज, विदिन 2 डेज, समझ आया तुम लोग को। बोलेंगे उसी प्रकार बोलेंगे कि मुझे, तुम लोग बोलेगा क्या, मुझे
1 महीना के अंदर मोबाइल चाहिए, मुझे 1 महीना के अंदर मोबाइल, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा आई शुड मोबाइल, आई शुड मोबाइल विद इन 1 मंथ। तो पापा आएगा, देखो उठा पटक देगा मोबाइल चाहिए 1 महीने के अंदर। तुम यहाँ के नवाब हो गया, यहाँ पर धमकी दे रहा है कि उठा पटक देगा तो मोबाइल मिल जाएगा, अच्छा से नहीं मिलेगा मोबाइल। समझा तुम लोग? यानी विधि मतलब के अंदर क्या होता है, ठीक है। कौन बोला अंदर? तो अंदर मतलब समझना कि अंदर मतलब समझना किसी के अंदर घुस गया, वो अंदर रहा है। समय और तारीख के बताएगा, क्या बताएगा? समय और तारीख के अंदर, यानी बताएगा क्या? समय के अंदर। किसके अंदर? तो समय के अंदर। ये इस तरह न कि समझ लेना कि रहेगा पेड़ के अंदर लिखल तो दे देना है विदिन, पेड़ के नीचे रहेगा लिखल तो दे देना है विदिन, ना वहाँ अंडर होगा, क्या होगा? तो यहाँ समय के अंदर कैसे बोलेंगे? 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तो क्या जाएगा? विदिन। क्या जाएगा? विदिन 2 डेज, विदिन 2 डेज, ठीक है ना। 1 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर। तो क्या जाएगा? विदिन। क्या जाएगा? ठीक है, वो कहाँ गया रे? विदिन 1 मंथ, विदिन 1 मंथ। समझ तुमको आ गया विदिन। और ड्यूरिंग मतलब के दौरान। क्या होता है ड्यूरिंग? मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। समझ तुम लोग आया? तो वीडियो में तो क्या जैसे बोलेंगे रक्षाबंधन के दौरान, तो ड्यूरिंग रक्षाबंधन, ड्यूरिंग रक्षा। होली के दौरान, तो ड्यूरिंग होली। बकरीद के दौरान, तो ड्यूरिंग बकरी, ठीक है ना। दुर्गा पूजा के दौरान, तो ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। परीक्षा के दौरान, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना, या ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम। समझ आ रहा है ना। खेल के दौरान, तो ड्यूरिंग गेम, ड्यूरिंग गेम। समझ तुम लोग आ रहा है? उसके बाद बोलेंगे क्या? उसी का बोलेंगे टीवी अथी, उसको खाने के दौरान, खाने के, तो ड्यूरिंग ईटिंग, ड्यूरिंग ईटिंग। समझ आ गया ना। ड्यूरिंग का यूज समझ गया। अब देखते हैं अराउंड। क्या देखते हैं? जो बोले वो लिख लेगा ना इसमें। अराउंड मतलब होता है के चारों ओर, के चारों ओर, के चारों ओर, यानी किसी के अब चारों ओर रहेगा लिखल तो क्या देना है? देना है अराउंड। क्या देना है? अराउंड। तो समझ अराउंड समझ तुम लोग। जैसे आज कौन सी है? आज सोमवारी है, तो सब लोग मंदिर में गया होगा, मंदिर के चारों ओर घूमता होगा, तो क्या बोलेंगे? मंदिर अथी, यहाँ रहते सभी लोग मोबाइल बोल दिए, सभी लोग मंदिर के चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा, तो मंदिर के चारों ओर बोल दिया ना। तो अराउंड टेम्पर, अराउंड, तो बोलेंगे ऑल बॉडी आर मूविंग, घूम रहा है ना। अराउंड टेम्पर, अराउंड टेम्पर। तालाब के चारों ओर, तालाब के चारों ओर, तो अराउंड पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब। समझ आया तुम लोग को? घर के चारों ओर, तो अराउंड हाउस, अराउंड हाउस। समझ आ रहा है? तो जहाँ के चारों ओर रहेगा तो क्या देना है? अराउंड। क्या देना है? ऐसे बोलेंगे क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है। तो अब तुम लोग को पढ़ाए थे तब ए एन द पढ़ाए थे, बताए थे कि जब एक बॉडी रहता है, यूनिक बॉडी रहता है, तो उसके साथ रहता है क्या? द। क्या रहते हैं? जो दुनिया में एक उसके साथ क्या रहता है? द। तब दुनिया में पृथ्वी क्या गिरा है? तो देंगे दाह। क्या देंगे? दाह अर्थ, द अर्थ मूव्स, यानी घूमता है, मूव्स मतलब घूमता है। अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना, घूमता है। चंद्रमा किसके के चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? तब हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा द मून, द मून, द मून मूव्स। क्या करता है? मूव्स अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के। अब तुम लोग बोलेगा मूव्स नहीं लेंगे तो राउंड भी दे सकता है। क्या दे सकता है? ऐसे द अर्थ राउंड्स, द अर्थ राउंड्स, अराउंड द सन, अराउंड द सन। द मून राउंड्स, द मून राउंड्स अराउंड द अर्थ, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। समझ गए? समझ गए ना। अब पढ़ते हैं बाय एंड। क्या पढ़ते हैं? बाय एंड तो मतलब होता है से परे। क्या होता है? तुम लोग कभी क्या बोलता है कि तुम क्या बोला मेरे समझ से परे है, यानी हमको समझ में ना आया, नहीं बोलता है? बोलता है ना। तुम क्या बोला कि मेरे समझ से, यानी तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे बोलने का मेरे समझ से परे है, मेरे समझ से परे है। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे योर वे ऑफ स्पीकिंग, यानी तुम्हारे बोलने का तरीका। अभी हम ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, हम बाय एंड का यूज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे बोलने का तरीका, तो योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ स्पीकिंग इज, मेरे समझ से परे है, तो इज
बाइंड मी यानी मेरे समझ के तुम्हारे समझ के परे है, तो बाइंड यू हम लोग की समझ के परे है, तो बाइंड अस। समझ आ रहा है ना? और व्यक्ति कैसे देते हैं? कहाँ कुछ है तो अस नहीं होगा, उठा पटा नहीं फट जाएगा, चुप जानवर कहीं का। तो बाइंड अस समझ आ गया ना? तुम्हारे लिखने का तरीका मेरे समझ से परे है, मेरे समझ से परे है, या तुम्हारे लिखने का तरीका बच्चे के समझ से परे है। तो अब यहाँ यानी द वे ऑफ योर राइटिंग यानी तुम्हारे लिखने का तरीका, इज मतलब है, बाइंड चिल्ड्रन यानी बच्चे के परे, बच्चे के। समझ आ गया तुम लोग को? बाइंड समझ गया ना? अब और समझते हैं, और समझते हैं। जैसे बिफोर क्या है? बिफोर मतलब होता है के पहले। क्या होता है? के पहले या के सामने, के सामने। और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ मतलब ये होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। क्या होता है? के सामने। अब समझ, बिफोर मतलब के पहले, बोलेंगे राम के पहले, बिफोर राम। सीता के पहले, बिफोर सीता। मेरे पहले, बिफोर मी हम लोगों के पहले। तो बिफोर अस तुम लोगों के पहले, बिफोर यू, ठीक है ना? मेरे घर के पहले, बिफोर माई हाउस ना जाएगा। मंदिर के पहले तो बिफोर टेम्पल। समझा गया ना? या मंदिर के सामने तो बिफोर टेम्पल या इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, दोनों। समझ रहा है ना? बिफोर टेम्पल या इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मेरे घर के सामने तो बिफोर माई हाउस या इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। समझ आ गया तुम लोग को? या होम भी दे देंगे, होम देंगे ज़्यादा सूट रहेगा, क्योंकि होम जो होता है ना, होम होता है अपना घर। समझ आ रहा है ना? यानी अपना घर है, इस घर के मालिक हमें खुद हैं, तब होता है होम। क्या होता है? और हाउस कब होता है जानता है? जब तुम रेंट पर ले ले तब होता है हाउस। तो होम देना है, क्या देना? समझ तुम लोग आ गया ना? होम और हाउस में अंतर है। हाउस कब? तो जब रेंट वाला घर है, मेरा घर ना है, तब हाउस। और जब मेरा घर है तब क्या? होम। क्या हो जाएगा? होम। समझा तुम लोग? बोलेंगे मंदिर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ टेम्पल या बिफोर टेम्पल। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दे, और पढ़ते हैं अब टिल। क्या पढ़ते हैं? टिल या बाय या अप टू या अप, तीनों मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। क्या होता है? तक। जैसे बोलेंगे 10 तक, 10 अथिया टिल 10 या बाय 10 या अप टू 10 लेकिन अप टू का यूज देखना ज़्यादा करते हैं कब? तो अप टू का यूज करते हैं ज़्यादा संख्या नंबर के साथ। ऐसा करेंगे तो किसी के साथ भी करेंगे सही है, तीनों किसी के साथ भी यूज करेंगे तब भी सही है। लेकिन तुम लोग देखना कि ज़्यादा यूज अप टू का करता है संख्या के साथ, नहीं करता है, नहीं बोलता है 10 तक तो अप टू 10 ना बोलता है ना 20 तक तो अप टू 20, 100 तक तो अप टू 100 बोलता है ना। सोमवार तक तो टिल मंडे या बाय मंडे या अप टू मंडे। समझा गया ना? जनवरी तक तो टिल जनवरी या बाय जनवरी या अप टू जनवरी। ठीक है, समझ आ गया? उसी प्रकार बोलेंगे 2025 तक तो टिल 2025 या बाय 2025 या अप टू 2025 बोल रहे हैं 2025। समझ आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत है? और देखते हैं, और तुम लोग को पढ़ाए थे हम, जब पढ़ा रहे थे अपॉन। क्या पढ़ा रहे थे? अपॉन। और उस समय ऑन टू लिखने भूल गए। ऑन टू लिखने अपॉन मतलब क्या बताए थे कि जब किसी पर कोई सामान रखा हुआ है, स्थित है, तब देते हैं ऑन। क्या देते हैं? जैसे टेबल पर कलम है, टेबल पर कलम तो कौन है? कलम है। तो पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल यानी पेन टेबल पर है तो स्थित है ना। लेकिन ये बोलेंगे क्या? बंडल टेबल पर कूदा, बंडल टेबल पर, तो यहाँ भी पर आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? लेकिन जब बंडल टेबल पर कूद रहा है तो स्थित नहीं है ना, तो गति में। कौन सी में? तो गति में रहेगा तो देना है अपॉन या ऑन टू। अपॉन या तो देंगे क्या? द मंकी जंप अपॉन द टेबल या ऑन टू द टेबल। समझा तुम लोग? ऐसे बाघ, क्या बोले? बाघ हिरन पर छलांग लगाया, बाघ हिरन पर, तो यहाँ भी पर आ रहा है, यहाँ भी पर आ रहा है, लेकिन ऑन नहीं देना है क्योंकि पर आ गया तो यहाँ पर गति में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तब देना है अपॉन या देना है ऑन टू। क्या देना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या? द टाइगर जंप्ड मतलब छलांग लगाया, जंप मतलब छलांग लगाया, अपॉन या ऑन टू डियर। समझ आ गया तुम लोग को? समझ आ गया? और कोई बचा हुआ है क्या?
बहुत पढ़ा रहे तुम लोग, प्रिपरेशन हो गया ना। तो प्रिपरेशन हुआ समाप्त, प्रिपरेशन हुआ। अब तुम लोग को स्टार्ट करेंगे वर्ब, क्या करेंगे, उसके बाद वर्ब के बाद टेंस, टेंस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद डिग्री, डिग्री के बाद रिमोट टू, रिमोट टू के बाद नरेशन, उसके बाद फिर जो बचेगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत बचा हुआ है। तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना है, तो तुम लोग को ही पीटेंगे, ठीक है ना। और जो बताए थे तो जगदेव बोलो जो बताए थे उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो इतने रखते हैं। एकरा से पिटेंगे देखिए अच्छा